बता दूं कि साईं बाबा के कान बिंधे हुए थे। खतना होता है मुसलमानों में, वो उनका नहीं हुआ था। और दूसरी बात, एक बार साईं बाबा ने अपने भक्त को कहा था कि मैं एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था और मेरे पिता ने मुझे बचपन में फ़कीर को दे दिया। पुष्टि प्रमाणिक रूप से करेंगे उन्हीं के भक्त की लिखी हुई पुस्तक से। तो शुरू करते हैं। पहले इस पुस्तक में जो लिखा है वही मैं पढ़ूंगा, उससे अलग मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है आचार्य चैतन्य तीर्थ और आज हम बात करने वाले हैं शिरडी साईं बाबा के बारे में। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। ओम साईं राम, ओम साईं राम, श्री साईं, ओम साईं, यहाँ तक कि ओम सिद्ध साईं नमः ऐसे मंत्र आपने सुने होंगे। बहुत ही विख्यात एक मंदिर है शिरडी मंदिर, शिरडी साईं मंदिर। अब साईं बाबा थे मुसलमान, उनका नाम था चांद मियाँ, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये महात्मा थे, हिंदू थे। तो आज हम बात करेंगे, मेरे पास ये पुस्तक है जो कि श्री साईं बाबा के ही अनुमति से उनके एक भक्त ने लिखी थी। उनकी अनुमति सब बातें यहाँ लिखी गई थी। जो बातें वो कहते थे, अपने उपदेश में सुनाते थे, वो यहाँ लिखी थी। इससे पहले कि हम बात करें, मैं बता दूँ कि साईं बाबा के कान बिंधे हुए थे, यानी कि उनके जो कान थे, ऐसे कर्ण भेद हिंदुओं में होता है, ऐसे उनके कान बिंधे हुए थे। और जो खतना होता है मुसलमानों में, वो उनका नहीं हुआ था, यानी खतना उनका नहीं हुआ था। इस प्रकार वो हिंदू ही दिखाई देते थे। और दूसरी बात, एक बार साईं बाबा ने अपने भक्त को कहा था, जिसका वर्णन उनकी जीवनी की इसमें भी है, कि मैं एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था और मेरे पिता ने मुझे बचपन में फ़कीर को दे दिया था। खैर, लेकिन साईं बाबा के सिद्धांत क्या थे, वो हिंदू थे या मुस्लिम, इस बात की पुष्टि प्रमाणिक रूप से करेंगे उन्हीं के भक्त की लिखी हुई पुस्तक से। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इस पुस्तक में जो लिखा है वही मैं पढ़ूंगा, उससे अलग मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ श्री साईं बाबा के बारे में। चलिए, तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, हेमाडपंथी बोलते हैं इनका नाम, ये देख रहे हैं आप। और ये जो है इस पुस्तक का 17वां संस्करण है मेरे पास, 2002 का। तो हम पुस्तक खोलते हैं। इस पुस्तक का ये 9वां पृष्ठ है, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। यह सन 1990 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा लालायित था। ये लेखक लिख रहे हैं। उसी समय भक्त परवरसी तात्या साहेब नूलकर मस्जिद से लौट ही रहे थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और सिर्फ स्नानादि से निवृत्त हो जाने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यानी साईं बाबा मस्जिद में रहते थे, ये तो स्पष्ट है, यहाँ बार बार आया है। अच्छा, एक और ख़ास बात, जो साईं बाबा के मरने के बाद उनकी समाधि बनी, ये शायद कम लोग जानते होंगे। जहाँ उनकी समाधि आज बनी है, वहाँ पर श्री कृष्ण का मंदिर बनना था। जो लोग मंदिर को बनवाने वाले थे वही भक्तगण, साईं के भक्तगण थे। और जब उनकी मृत्यु हुई, देहांत हुआ, साईं ने उधर इशारा किया था मरने से पहले, तो बहुत वाद विवाद के बाद भी उसी स्थान को खोदकर नीचे साईं की वो लाश गाड़ी गई और ऊपर जहाँ से श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बननी थी, वहाँ साईं की मूर्ति और स्थापना की गई थी। खैर, तो यहाँ पर ये मस्जिद में रहते थे। इसके अलावा इसी पुस्तक में पृष्ठ 21 पर 20 पर है, श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। यानी श्री साईं बाबा सदैव अल्लाह मालिक पुकारते थे। अल्लाह मालिक आप जानते हैं अल्लाह कौन होता है, कौन नहीं जानता। आगे इसी पृष्ठ में पृष्ठ 30 पर पुस्तक में, वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। अल्लाह मालिक हमेशा बोलते रहते थे, उनके इष्ट थे अल्लाह। एक घटना और पृष्ठ 40 पर लिखी है। ये घटना विशेष है क्योंकि साईं बाबा बहुत बार क्रोध में आया करते थे, भयंकर क्रोध में। वो यहाँ लिखा है, दिन रात परिश्रम करके भक्तों ने लोहे के खंभे ज़मीन में गाड़े। भक्त लोग उनका चाह रहे थे अच्छा निर्माण हो जाए, तो कुछ खंभे गाड़ कर कुछ व्यवस्था बनाई थी उनके लिए। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उस खंभे को उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार दिया, तात्या उनका भक्त था, और उसे आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। साफा उतारा, गड्ढे में आग लगाकर फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा।
भागोजी शिंदे बाबा के एक विशेष कोढ़ी थे। कुछ साहस कर उनके आगे बढ़े पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया। माधवराव की भी वही गति हुई। बाबा उसके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो कि उन्हें शांत करने गया उसकी वही दशा हुई। बहुत महाराज क्रोधित हुए साईं महाराज और पत्थर के ढेले तक भी मारे। सबको जो हाथ में आया उसी को दिए। आए कह रहे हैं कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार से बुलाया और एक जरीदार फेटा खरीदकर अपने हाथों से तात्या को पहनाया। इस विचित्र व्यवहार को देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ ही नहीं पाते थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उसका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे कभी कभी, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वो क्रोधित हो जाया करते और ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी हैं। ये उनके भक्त लिख रहे हैं कि वो क्रोध में आया करते अचानक से, अनायास से। तो बाबा चिलमची भी थे, भक्तों को बता दूं मैं, उनके भक्त और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, चिलम पीते थे। तो कभी कभी क्या होता है पता नहीं बाबा में था कि नहीं, पर चिलम जब मारते हैं तो कभी कभी चढ़ जाती है बहुत तेज, वो दिमाग में जो है झेल नहीं पाता हर आदमी उसको, तो जो है उसमें गुस्सा, हालांकि बाबा का जो कारण रहा हो हम भी नहीं जानते क्या कारण रहा होगा, पर चिलमची तो थे वो, इसमें कई जगह पर आया चिलम पीते थे। पृष्ठ 42 पे लिख रहे हैं, विशेष बात है कि वो हिंदू थे या नहीं, इसमें प्रमाण है। यदि कहा जाए कि वो हिंदू थे तो वो आकृति में यवन से प्रतीत, यवन माने मुस्लिम को होते हैं, यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस मनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। आए कह रहे हैं कि जो बाबा के कान, इसी में लिखा है, उनके कान हिंदू रीति के अनुसार छिदे हुए थे और वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। सुनता माने मराठी शब्द है, यानी कि खतना जिसे बोलते हैं हम लोग, खतना। तो बाबा का खतना नहीं हुआ था। एक भक्त ने उनका कहा है, जो कि चांदोलकर जी हैं, जिन्होंने पास से देखा उनको, उनका कहना है कि खतना बाबा का स्वयं का नहीं हुआ था, किंतु बाबा खतना करवाने के पक्ष में थे, यानी कि खतना करवाने के लिए कहा करते थे। काम तो कुछ करने ही पड़ते हैं। खैर, इसी में अगले 43 पृष्ठ पर वो लिख रहे हैं, फ़कीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। फ़कीरों के साथ वे आमिष, यानी होता है आमिष माने एक होता आमिष, एक निरामिष, शाकाहारी मांसाहारी। आमिष माने मांसाहारी, जिसे ब्राह्मण या फिर शुद्ध लोग नहीं खाते, वैष्णव लोग नहीं खाते। तो आमिष और मच्छी होती का भोजन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खा लेते, परंतु उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक, ये वो कहा ही नहीं करते थे, वो कहा करते अल्लाह मालिक एक। अच्छा, एक विचित्र बात मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये उन्हीं के समय एक भक्त है उनका, जयकर, शामराव जयकर, उसकी बनाई हुई तस्वीर है ये साईं बाबा की। ये है आपके सामने तस्वीर। अगर ध्यान से देखेंगे तो इनकी वस्त्र और इनकी पूजा हालांकि लोग करते थे हिंदू रीति से। इनके चेहरे पर मूछें नहीं हैं, जो से दाढ़ी से मुसलमान लोग रखते हैं, यमन लोग रखते हैं, तो मूछें नहीं है, मात्र दाढ़ी है इस फोटो के अंदर। आज की फ़ोटो कुछ मिलती है जो मुंद्रे वगैरह, उनमें पूरी इनकी दाढ़ी भी है और मूछ भी है। इसमें तो है जो है कि मूछ नहीं है। एक पृष्ठ पर 166 पर है, प्रातःकाल जब बाबा मस्जिद में गए तो सामा से कहने लगे कि कल जो मुझे कफ से पीड़ा हो रही थी उसका मुख्य कारण किसी की कुदृष्टि ही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की नज़र लग गई है, इसलिए यह मुझे पीड़ा हुई है। यानी बाबा को किसी की नज़र लग गई थी। नज़र उतारने वालों को खुद नज़र लग जाती कई बार। तो बाबा कह रहे हैं कि मुझे कफ था बहुत और लगता है नज़र मुझे किसी की लग गई है। अब लोग वहीं जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, एक कबीर साहब की कहावत है कि जिन्हें कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। दुनिया है बावरी, दुनिया क्या है? बावरी है, पागल है। जिन्हें कीड़े मकोड़े खा गए, जिनके खा गए उनके ऊपर अब वो बन गया है, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा सा सिस्टम बना दिया गया है, और कब्र बोलते हैं, कब्र कह लीजिए कुछ, वो बन गया है।
और कुछ उनके ऊपर सिस्टम बना दिया गया है, स्थान बना दिया गया है, और नीचे कीड़े खा गए हैं उनको, वृद्धावस्था हो गई है, रुग्णता से मरे हैं, और दुनिया उनसे पूत मांग रही है। जिनका खुद जुकाम नज़र से होता है उनसे लोग जुकाम ठीक करवाने जाते हैं अपना। खैर, भक्त तो भक्त होता है। आप ये लिख रहे हैं, जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे कि यह ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। एक ईंट थी, इस पर रख के वो हाथ बैठे रहा करते थे, वो ईंट टूट गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। और ये पंक्ति उन्होंने तब कही थी जबकि वो ईंट किसी बच्चे के हाथ से टूट गई थी। तो ये है साईं बाबा। पुस्तक का नाम है श्री साईं सच्चरित, और लेखक का नाम मैंने बताया, फिर बता देता हूँ आपको, श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर। तो साईं बाबा के विषय में ये सूचना उन्हीं के द्वारा लिखवाई हुई, उनकी अनुमोदित, उनके भक्त के द्वारा लिखी पुस्तक से मिली है कि वो आमिष भोजी थे, मछली भी खाते थे, खतना करवाने के पक्ष में थे, और जितने से बातें मैंने आपको बताई। अब साईं बाबा यवन थे या हिंदू थे तो पता नहीं, पर उनका व्यवहार क्या था ये स्पष्ट होता है इस पुस्तक से। तो ओम साई राम, श्री साई राम का तो मुझे पता नहीं, पर ये निश्चित है कि आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारो केशवम प्रति गच्छति। अच्युतम मसी एक ही परमानंद है, एक ही सर्वानंद है, एक ही अखिलानंद है, वो केशव है, वही सबकी गति करने वाला है, उससे भिन्न कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।